प्यारे दोस्तों, अभी भी बता रहा था कि आपको अगर जिंदगी में जीना है तो मजबूती से जीना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान होना पड़ेगा। आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत होकर जीना पड़ेगा, क्योंकि आज का युग जिसे हम 21वीं सदी कहते हैं, कहने के लिए तो 21वीं सदी है, लेकिन यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंगली जानवरों से, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित हैं, नरव्याघ्र हैं। नफरत, नाराजगी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनको ऐसा जकड़ा हुआ है कि स्वार्थ के लिए किसी का भी सर्वनाश करेंगे। आप कभी भी टीवी चैनल को खोलिए और देखेंगे, मार दिया, काट दिया, लूट दिया, रेप कर दिया, हत्याएं कर दी, बर्बाद कर दिया, वो देश पर हमला कर दिया, वहाँ के लोगों को मार दिया। ये मार काट, इसीलिए मैं न्यूज़ सुनना ही बंद कर दिया। ये मार काट क्या सुने भाई, हम तो शांति के दूत, पंडित, फकीर, योगी, वीरेंद्र योगी हैं, हम तो आपसे प्यार करते हैं। मार काट करने वाला तो वो जंगली जानवर है। सभ्यता संस्कृति होते हुए भी वो बदनसीब, बदतमीज, भेड़िया, नालायक, सूगर है। वो गंदे विचारों से उसके मस्तिष्क इतने दूषित हो चुके हैं कि बर्बादी और विनाश के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। अगर उदाहरण दो भैया, सुन ले। ऐसे था कंस, ऐसे था रावण, दुर्योधन, दुशासन, ऐसे नरव्याघ्र और भेड़ियों की झुंड से हिंदुस्तान हमेशा पीड़ित रहा। ऐसे ही थे बाहरी आक्रांताएं, खून की नदियां बहा दी, हिंदुस्तानियों की माँ बहनों की इज्जत लूटी, देश को लूटा, जंजर कर दिया, खंखर कर दिया। सब लूट पाट के कोई तो ले गया और कोई यहाँ का बादशाह बन गया। और मानसी जैसे योद्धा की बहन शादी कर लिया। यही नालायक लोग अपने माँ बहन बेटियों को बेच दिया उन मुगलों के हाथ। शर्म करो गद्दारों, हिंदुस्तान के नालायक। लोभ लालच में तुमने देश को बेचा है, देश को झुकाया है। देश की जो इज्जत, मान सम्मान थी, उसके साथ समझौता किया है, क्योंकि तुम्हारे देश को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर बांट के सत्ता हासिल करने चाहते हो और अपने परिवार के लिए देश के मासूम जनताओं को बेरोजगारी की जंजीर में जकड़ते हो। अज्ञानता के घनघोर अंधकार में राहु केतु लगा देते हो। वो अज्ञानी पशु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति तुम्हारे हाथ का बिकाऊ एक खिलौना बन के रह जाता है, तुम्हारे लिए वोट बैंक बन जाता है। तुम कभी भी समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति और धर्म और मजहब और क्षेत्र के नाम पर बांटते हो। अपने ही लोगों को बाहर वाला कहते हो दूसरे राज्यों में। इन बेशर्मों को देखो, शर्म कर। एकता में शक्ति है। भारत प्रतीक है अनेकता में एकता का। ये वो राष्ट्र है जहाँ की सभ्यता संस्कृति की पहली सूरज की किरण उगी थी, जहाँ योग और साधना से मनुष्यों ने सारे प्रकृति के रहस्य को समझा था। योगा और वेदांता, उपनिषदा, इन सारे ज्ञानों से दुनिया सीखी, समझी और फिर आगे बढ़ी। यहाँ तक कि एक अमेरिकन सबसे महान विद्वान राल्फ वाल्डो इमर्सन यहाँ के अध्ययन किए थे। प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जागरूक बनिए, लोभ लालच से मत फंसिए। प्रजातंत्र है, यहाँ कोई भी सत्ता में आ सकता है, लेकिन सत्ता में आके सत्यानाश मत करो देश का। जनसंख्या तुम्हारे लिए, देश के शासक वर्ग बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ गद्दार ऐसे हैं विभिन्न जाति धर्मों के जो चाहते हैं जितनी ज्यादा संख्या उनकी जाति और धर्म मजहबी लोग होंगे, उनको प्रजातंत्र में थोड़ा चांस। शर्म कर, शर्म कर। अरे सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, सारी आत्माएं समान है। बोल भेदभाव को, भूल जाओ। इंसान की औलाद है, इंसान बन। धर्म, मजहब, क्षेत्र, जाति नफरत का बुनियाद है। आज की 21वीं शताब्दी में इंसान बन। दिमाग में जो गंदे भुस्सा कस दिए गए हैं, हजारों वर्ष पहले निकाल के फेंक। कोरा कागज बना और अपनी बुद्धि के आधार पर देख।
सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, यही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान है। सहयोग की भावना से, साथ चल के चलने की भावना से, ज्ञान हासिल करने से, वैज्ञानिक तरीके से सोचने से, अपने बुद्धि के बल जीने की ताकत ला। बुद्धि जब खुल जाएगी ना, किसी के विचारों के गुलाम नहीं रहोगे। तुमको गुलाम बना दिया किसी ने और गुलामी की जंजीर आज तक ढो रहे हो। स्वार्थ की जो तलवार है ना, तुम्हारे विवेक को टुकड़े टुकड़े काट रहा है और दुनिया में हिंदुस्तान की छवि को इतना धूमिल कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए इन गद्दारों को, इन राजनीतिक दल के नेताओं को। और जो लोग काबिल भी हैं, समझदार भी हैं, वो डरपोक बुज़दिल हैं। अरे अगर तुम ईमानदार है, सुभाष बोस की छवि और भगत सिंह की तुम में ताकत है, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसा विवेक है, तो बंद करिए डेमोक्रेटिक प्रथा। यहां लगा दो जनता का शासन और तुम जनता का सेवक बन भरत की तरह, और गद्दी पर हजारों बरस तक चलते रहो। राम राजा स्थापित करो जहां किसी को कोई दुख नहीं हो, कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, सर्वशक्तिमान हो। दम है क्या? आज हमारे बहुत प्रिय नेता हैं, लोग बहुत हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर भी उन्हें महान नेता मानते हैं। दम है मोदी जी? क्या डेमोक्रेटिक में ताला मार दोगे? हम तो मार देते भाई। हम दूसरों के विचार से हम नहीं जीते, हमने लोगों के विचार के लिए जीते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही है डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है, ऐसा शासन पद्धति है जहाँ की जनता ने अपने लिए, जनता के लिए और अपने द्वारा ही इनको प्रतिष्ठापित किया है गद्दी पर। तो जनता को ही भूल गया। अरे जो लोग बेरोजगार है भाई, कैसे खाएगा बोलो? समझ में आ रहा है क्या? अरे बेवकूफों, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े सत्ताधारी बन गए। क्या जो लोग बेरोजगार हैं उनके बारे में सोचा? कैसे जिएंगे वो? फिर जनसंख्या कम नहीं क्यों कर रहा है? आदमी तो छोड़, कुत्ते की भी जनसंख्या तुम कम नहीं कर सकते। हजारों कुत्ते दिन रात रोड पर मरे पड़ते रहते, भूखे प्यासे रहते। मेरा एक दोस्त था मोहनदास करमचंद गांधी, तुम लोग उसको बापू बोलते हो, हे राम करके सुनते हो, मर गया। अरे वो भी रोता था। उसने कहा था जब तक हिंदुस्तान में एक कुत्ता भी भूखा रहेगा, जब तक हिंदुस्तान के एक भी नागरिक के हर आंसुओं को तुम नहीं पोंछोगे, तो तुम सबसे बड़ा अधर्मी है, कुकर्मी है। और मैं बापू से सहमत हूँ। आत्म सर्वभूति सो, सारी आत्माएं समान है। जब तक यहाँ कुत्ता भूखा हो और उसकी संख्या को तुम वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित नहीं करोगे, तो मरेगा ना वो रोड पर, भूखे प्यासे तड़पेगा ना। और कुत्ते तो वफादार होते हैं, भूखे प्यासे रह के भी वफादारी करेंगे। लेकिन ये जो कुत्ते से भी गए घटिया लोग हैं, वो तो जहां भी रहेंगे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में देश को लूटेंगे, बेचेंगे, झुकाएंगे। तरह तरह के नकाबपोश गद्दारों को देखो। इसको ज्ञान की है क्या? ये साला नालायक है सब, जो तुम्हारे लिए जिया नहीं। विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु। देख लो, कुत्ते की बात कर रहे थे, भूखे प्यासे नंगे बेचारे। देखो देखो, ये भूखे हैं, सर्दी में ये तड़प रहे हैं। देखो देख लो, भूखे, गंदी उंदी नाली के कुछ कीड़े चुन रहे, देख ले। अरे जिस दिन इन लोगों को बचा लोगे ना, तुम आदमी बन जाओगे। नमस्ते सर, मेरी तरफ प्यार करना सीख, प्यार कर।